हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा शीर्षक है भगवत ज्ञान दान। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा अर्जित संस्कार एवं धन का कुछ भाग दान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा दिए गए दान से ही उस मनुष्य का प्रारब्ध निर्मित होता है, जिसके द्वारा वह इस जन्म में और अगले जन्म में सुख एवं दुख भोगता है। भगवत गीता में कई प्रकार के दान बताए गए हैं, जैसे कि भोजन दान, वस्त्र दान, धन दान, भूमि दान, क्षमा दान एवं शिक्षा दान। सबसे उत्तम दान है भगवत भगवत ज्ञान दान, क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवत ज्ञान पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। उसकी आत्मा तृप्त और शांतचित्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति भगवत ज्ञान को समझ लेता है उसे फिर कुछ चाहने की पाने की चाह नहीं रह जाती। वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है एवं इस जगत में कृष्ण की भक्ति कर कर कृष्णदास के रूप में ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। सबसे बड़ा योगी अगर कोई है तो वह कृष्णदास ही है, क्योंकि एक योगी सब कुछ त्याग कर बन जाकर भगवान की तपस्या करता है एवं अनेक कष्ट उठाता है, फिर भी उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन जो कृष्णदास होता है वह संसार में रहकर सभी वस्तुओं से अनासक्त होकर कृष्ण सेवा करता है एवं भगवान की प्रेम में सेवा करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है एवं जीवन में सभी सुखों को भोगकर भगवान को पा लेता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे पाने के लिए सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तप या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रेम के वशीभूत हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, प्रेम से पुकारता है, मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ एवं उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ मुझे अर्पित की जाती है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि प्रेम ऐसा बंधन है जिससे आप भगवान श्री कृष्ण को बांध सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भगवत ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान बताया है, क्योंकि जब मनुष्य भगवत गीता को पढ़ता है तो वह पाता है कि भगवान के द्वारा इसमें जीवन जीने के सिद्धांत बताए गए हैं। यह कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, परम गीता तो विज्ञान और गणित की पुस्तक है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में मनुष्य को जीवन जीने के अनेक नियम और सिद्धांत बताए हैं कि किस प्रकार मनुष्य अनेक कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बन सकता है, सभी कर्मों को करते हुए भी मनुष्य कुछ नहीं करता यह समझ सकता है। यह तो एक तरह का विज्ञान ही है कि जिसके द्वारा आप संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते, क्योंकि आत्मा यह शरीर नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जिस तरह मोबाइल और सिम कार्ड होते हैं, मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी मोबाइल कार्य करने लगता है। उसी तरह आत्मा भी हर मनुष्य के हृदय में वास करती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, जैसे सिम कार्ड के निकलने से मोबाइल मृत हो जाता है। अतः भगवत गीता के माध्यम से ही हम यह समझ पाते हैं और भगवान ने अनेक गुणसूत्र बताए हैं जिनके माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं। एवं पृथ्वी पर हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। यह हम भगवत गीता के माध्यम से ही जान पाते हैं। हम सभी को भगवान ने अपने इस सुंदर घर पृथ्वी पर कुछ वर्षों के लिए ही भेजा जाता है और हमें अपने अपने नियत कार्य करने होते हैं। लेकिन माया की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपने शरीर को ही अपना मान लेते हैं और इसकी इंद्रिय तुष्टि के लिए ही सारे कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण हम अनेक दुखों में घिर जाते हैं एवं अनेक कष्ट उठाते हैं। हमारी इस भूल के कारण ही हम दंड के अधिकारी बनते हैं और अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जन्म पे जन्म लेते रहते हैं एवं माया जाल में फंसकर यहीं भटकते रहते हैं। अतः जब हमें भगवत ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे सभी संशय दूर हो जाते हैं और हम फिर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लग जाते हैं। इसीलिए भगवत ज्ञान दान सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह भगवान से पाने का एकमात्र रास्ता है। क्योंकि और इसके अलावा अगर कोई और दान अगर आप कुछ लोगों को देंगे, जैसे भोजन दें या कोई वस्त्र दें या कोई कपड़ा दें या रुपए पैसे दें, तो वह कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी को भगवत ज्ञान दान देते हैं तो वह उसे पाकर जीवन भर के लिए खुशी हो जाता है। उसके मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वह जीवन भर के लिए धनी बन जाएगा। अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को पाकर मनुष्य संपूर्णता का अनुभव करता है। कृष्ण प्रेम में वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन भर बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की दान दिए हुए सुखमय जीवन जी सकता है। एवं कृष्ण प्रेम
के द्वारा जीवन की सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती हैं। इस जगत में रहकर वह मनुष्य भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता है एवं भगवान की इच्छा से ही अपने सारे कार्य करता है। इसीलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दान भगवत दान को बताया गया है। इस दान को देने वाला भी खुश होता है और इस दान को प्राप्त करने वाला भी खुश होता है, क्योंकि इस दान के माध्यम से ही मनुष्य कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, जो सभी में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के जीवन को पूर्ण करती है। क्योंकि भगवान का हर समय चिंतन करना ही सबसे उत्तम काम है, जो हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। अतः भगवत ज्ञान दान सबसे उत्तम दान है। अतः हम सभी भक्तजनों से और सभी लोगों से यह कहेंगे कि आप भगवत ज्ञान प्राप्त करें और भगवत ज्ञान का दान भी अवश्य करें, क्योंकि इस ये ऐसा दान है जिसको भी प्राप्त होता है उसका जीवन सुधर जाता है। उसके जीवन से चिंता, भय, शोक, क्लेश दूर हो जाती हैं और वह जीवन के रहस्यों को जान पाता है और कैसे चलना है, कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है, यह जान पाता है। यह कोई धर्म की पुस्तक नहीं बल्कि नीति और ज्ञान की पुस्तक है। अतः इसके माध्यम से वह अपने जीवन में उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अतः हम सभी भक्तजनों से गुजारिश करेंगे कि आप भगवत ज्ञान दान करें और भगवत ज्ञान को प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री राधे।